हेलो दोस्तों, नमस्कार। लाइफ हाइक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का क्लास इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। इसमें हम सब देखेंगे कि कैसे अपने जीवन में असफलता सफलता की ओर जाएं और क्या क्या आपको करना चाहिए। चल, जीतना ही सब कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, जीतना ही सब कुछ नहीं है, परंतु जीतने के लिए चाह जरूर रखना चाहिए। अर्थात जो आप कर्म कर रहे हैं उसके लिए प्रयास जरूरी है। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे आप सपन देख सकते हैं कि मैं कहाँ जा पहुँचूँगा। जैसे यदि आप लखनऊ जाने का प्रयास करेंगे, लखनऊ की तरफ जाएंगे तभी तो लखनऊ साइड में पहुँचेंगे। यदि आप अपना यात्रा ही नहीं शुरू करेंगे तो कैसे आप पहुँच जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम अपने जो लक्ष्य आप अपनाए हैं उसके लिए आप यात्रा तो शुरू करें। फिर कहा है, जब तक तोड़ेंगे ही तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अर्थात कितनी भी असफलताएं आपके जीवन में आए, फिर भी उस असफलताओं को आपको अपने मंजिल का एक रास्ता समझना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ना चाहिए। कोई भी कितना भी आप पे हंसे, उससे कोई लेने देने का कार्य नहीं है, क्योंकि वो उसका हंसना ही कार्य है और आपको अपने लक्ष्य को पाना ही आपका कार्य है। इसलिए आप अपने लक्ष्य पर समर्पित रहिए, न कि किसी के हंसने पर। फिर है जिद का अर्थ है। जिद का क्या अर्थ होता है मेरे दोस्तों? जिद, जैसे आप कोई लक्ष्य अपनाते हैं तो उसमें जिद होना मस्ट है। कितना आप अपने उस चीज़ के लिए कितना अच्छे से कार्य कर रहे हैं। यदि आप जिद नहीं करेंगे तो आपका हमेशा परिवर्तन ही होता रहेगा लक्ष्य का। कि आज आप लखनऊ जाने का प्रयास कर रहे हैं, कल फैजाबाद जाएंगे, तीसरे रोज आप गोरखपुर जाएंगे, चौथे रोज कहीं जाएंगे। तो आप जब लक्ष्य अपनाएंगे कि मुझे इस जगह पहुंचना है तो आप उसके लिए प्रयास करेंगे और उस स्थान पर पहुँच रहेंगे। इसीलिए कहा है, जिद तो करो बिना परेशान हुए, और जिद तो करो बिना परेशान हुए लाभ नहीं मिलता। अर्थात बिना कुछ कठिन परिश्रम और संघर्ष किए कुछ मिलता नहीं है। जैसे एक लोहा होता है, जब आप आवश्यक के रूप में उसको निकालते हैं खनन से, तो वहाँ से लाने के बाद उसको जब आप बनाते हैं फावड़े या स्प्रिंग या अदर चीज़ जो होता है, कुदाल, हथौड़ा अदर, तो उसको क्या करते हैं, उसको वो क्या करता है, संघर्ष करता है, उसको पीटना पड़ता है, गलाना पड़ता है, लोहे से तपना पड़ता है, उससे आग से तपना पड़ता है, तब वो जाकर कहीं बन पाता है। इसीलिए जीवन में भी सब एक समान है। आप देखे होंगे आपके साथ पढ़ने वाले, आपके साथ ही विद्यार्थी भी आपके साथ ही पढ़ते रहे होंगे, BA BSc MSc या कोई इंटरमीडिएट, लेकिन सब अपने लक्ष्य पर पहुँच पाते हैं? नहीं पहुँच पाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि वो प्रयास नहीं करते हैं। वो भी डिग्री वही लिए हैं, आप भी वही BA BSc किए हैं, वो भी गए। कोई उससे IAS बन जाता है, कोई IPS बन जाता है, या कोई MSc करके इसरो का साइंटिस्ट बन जाता है, लेकिन कोई कहीं पर नहीं जा पाता है। कोई नासा का साइंटिस्ट हो जाता है। तो डिग्री तो सबके पास वही है, फिर भी क्यों नहीं बन पाता? अर्थात उसका प्रयास नहीं किया वो व्यक्ति। जीत फिर है, जीत के पड़ाव क्या होते हैं? लक्ष्य निर्धारित करें। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे कहाँ पहुँचना है, और फिर लक्ष्य निर्धारित करें। संघर्ष का दौड़, संघर्ष फिर करेंगे तभी तो आप पहुँचेंगे। संघर्ष करेंगे तभी वहाँ जाकर पहुँच पाएंगे, नहीं तो कहाँ पर पहुँचोगे। फिर जीत का दौड़, और जहाँ पर आप जीत का जब आप जीत जाएंगे किस जो चीज़ के लिए आप कल्पना किए थे, अपने जीवन में सपना देखे थे, तो उसका जीत का बरकरार रखें। अर्थात जहाँ पर आप पहुँचे हैं वहाँ से अब ऐसा ना हो कि आप माइनस में आ जाएं, उससे आगे ही बढ़ें, नहीं तो फिर भी आपको दुनिया हंसेगी। जीत के लिए आत्मविश्लेषण करें, अपने आप से विश्लेषण करें, एनालिसिस करें। जीत के लिए कैसे मैंने इसको पाया और कहाँ पर मैं और पहुँचूँगा। और हमेशा एक विजेता के लिए समझें, अपने आप को एक विजेता समझे हैं। जिंदगी एक युद्ध क्षेत्र है, यही हमारा एक कोटेशन है। जिंदगी एक युद्ध क्षेत्र है, उसके योद्धा हैं। एक वीर की तरह युद्ध क्षेत्र में लड़ेंगे और जीतेंगे। सफलता, भाग को कोसने से कोई लाभ नहीं मिलता है मेरे दोस्तों। भाग कोसने से कोई लाभ नहीं मिलता है। आप जिस स्थिति में हों अपने आप से खुश रहें, सत्कर्म करें और सकारात्मक सोच रखें हमेशा। भाग को कोसने से कुछ मिलता है। बहुत व्यक्ति कहते हैं किस्मत में मेरे नहीं है। बताइए, आप जब 8 बजे तक सोते रहेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, तो कैसे आपका किस्मत साथ देगा? किस्मत तभी आपका साथ देगा जब कोई कार्य आप करेंगे। यहाँ पर किसी का नेगेटिव पॉजिटिव काम नहीं है।
गीता शास्त्र में श्री कृष्ण जी कहते हैं, न मैं किसी के भाग को बनाता हूँ न बिगाड़ता हूँ। जैसे वो व्यक्ति कार्य करता है उसी प्रकार से वो बन जाता है। जैसे आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आपका उसका गलत ही परिणाम होगा, और यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अच्छा परिणाम होगा। ये आपके ऊपर होता है आप क्या कर रहे हो। योर एटीट्यूड एंड एक्सप्रेशन, योर एटीट्यूड एक्सप्रेशन ऑफ योर वैल्यू बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन, अर्थात आपका जो विचार है वही आपको करता है कि आप कितने मूल्यवान हैं, आपका विचार कैसा है। नेवर लॉस होप, कभी अपने आशा को त्यागिए मत। एंड नेवर गिव अप, और कभी छोड़ो मत जो कार्य आप किए हो, क्योंकि आशा से ही मानव जीता है, ना कि दूसरों को। और जो आशा से नहीं जीता है वो व्यक्ति निराशा में है तो वो स्वयं तो परेशान होता ही है, उसके साथ जो उसके परिवार होते हैं वो भी परेशान होते हैं। सक्सेस विल कम टू, सक्सेस जो आपकी सफलता है वो आएगा। कम टू यू सूनर एंड लेटर, अर्थात जो सफलता आएगी यदि आज आएगा तो फिर ठीक है, रोज बाद आएगा फिर भी सही है, लेकिन आएगा तो आएगा, ये तो कन्फर्म है यदि आप उस चीज़ के लिए आप कार्य के लिए तत्पर हैं। when you are good अदर, जब तुम दूसरे के लिए अच्छे हो, यू आर बेस्ट टू योर सेल्फ, तो अपने आप के लिए भी अच्छे हो। जब तुम दूसरे के लिए अच्छे होंगे तब अपने लिए भी अच्छे होंगे, और यदि आप अपने लिए अच्छे नहीं हैं तो दूसरों के लिए अच्छे नहीं हैं, ये कन्फर्म है। ए बर्निंग डिजायर इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एनकॉलमिसमेंट, अर्थात आपका जो दृढ़ विचार है, दृढ़ इच्छा है, वही आपको पहुंचाएगी आपके लक्ष्य को। हीरा कोयले के साथ रहकर भी अपना अस्तित्व कभी नहीं गंवाता है। समझ सकते हैं, आपके पास कितनी भी गंदगी हो, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उसमें से आप निकल कर अच्छे स्थान पहुँचें। जैसे एक कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता को कभी नहीं खोता है, अपनी अच्छाई को कभी नहीं खोता, उसी प्रकार से मानव को भी अपनी अच्छाई को कभी नहीं खोना चाहिए। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो जीवन में प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं और जीवन में हमेशा सफल रहते हैं। जो व्यक्ति अपने लिए ही जीता है वो व्यक्ति जीने योग्य नहीं है इस पृथ्वी पर। तो किस व्यक्ति का नाम हो रहा है इस पृथ्वी पर? जो दूसरों के लिए जीता है, ना कि अपने लिए। जब तक जिंदा हो जिंदा दिली से जियो जब तक जिंदा हो जिंदा दिली से जियो, ना कि मृत्यु से पहले ही मर जाओ, अर्थात बहुत व्यक्ति होते हैं मुर्दों की तरह जीते हैं। 24 घंटे उनको मिला है समय एक दिन में, वो 24 घंटा यूं ही गुजार देते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है कहाँ गया, कहाँ आया, कहाँ क्या किया। लेकिन एक वही पॉजिटिव थिंक वाला व्यक्ति जो सकारात्मक सोच रखता है, वो 24 घंटे को 6 घंटे में ही जीता है, लेकिन अच्छी तरह से जीता है, वो अपने जीवन में कुछ करके जाता है। जब तक जिंदा हो पसंद तुम्हारी है, जीवन तुम्हारा है, या तुम पर निर्भर तुम किससे हो, क्या चाहते हो। अपने सपनों को नकारात्मक लोगों से साथ मत बांटिए, अर्थात जो आप सपना जी रहे हो कि मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, वो जो नेगेटिव थिंक रखते हैं उनसे अपने विचार को मत अप्लाई करिए, क्योंकि वो नकारात्मक है तो आपको नकारात्मक की ओर ही ले जाएगा। विचारों को, अपने सपनों को मत आने दें। निस्वार्थ परमार्थ मेहनत का परितोषिक मिलता है, अर्थात निस्वार्थ कार्य करने से ही आपको परमार्थ का और ईश्वर के साथ भी आपका नाम जुड़ता है। थैंक गॉड, धन्यवाद ईश्वर। वी कैन स्टार्ट ए न्यू थिंग, भगवान मैं शुरुआत करने वाला हूँ एक अच्छा विचार। थिंक, बिलीव, ड्रीम एंड योर, और आपके साथ ही मिलकर मैं कोई अच्छा कार्य करना चाहता हूँ। जो व्यक्ति को प्रेरित करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें सम्मान की तरह ही रहने में संतोष करना पड़ता है। मेरे दोस्तों, जो व्यक्ति स्वयं में मोटिवेट नहीं है वो दूसरे को कैसे मोटिवेट करेगा, बता सकते हैं आप? अर्थात जो जिंदा व्यक्ति वही है जो जिंदा से जिए, एक जिंदा दिली से जिए। असमर्थ रहते हैं, उन्हें सम्मान की तरह रहने में संतोष करना पड़ता है, चाहे उन्हें अन्य गुणों कितने भी प्रभावी हों। चींटी से सीखो हमेशा कार्यरत रहना, कैसा आलस कैसा आराम, बस काम हमेशा चलते रहना। यह ठान लिया तो उसे पूरा करने में अपना जी जान लगा दो। मंजिल आपकी है
और रास्ता आपको ही करना है, ना कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। मंजिल आपकी है और करना आपको ही है। यदि ठान लिया तो उसे पूरा करने अपना जान। सक्सेस जनरली एंड अदर फ्रॉम ऑफ फेलर इफ वी फॉरगेट व्हाट योर प्रायोरिटी सो बी। अर्थात जो सक्सेस है, असफलता जिसको बोलते हैं, सफलता में असफलता भी मिलती है, लेकिन वो असफलता एक आपके मंजिल का पड़ाव है। उसको आप करके अपने आप को अनुसंधान कीजिए, संशोधित कीजिए, उसके बाद फिर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। एवरी वर्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, और प्रत्येक कार्य इम्पॉर्टेंट कार्य है। प्रत्येक कार्य जो है इम्पॉर्टेंट कार्य है। मात्र व्यस्त रहना, जैसे चीटियाँ हमेशा रहती हैं, पर्याप्त है। प्रसन्न है, हम किस कार्य में व्यस्त हैं। थिंक बी गो हेड, हमेशा बड़ा सोचें और उसके लिए हमेशा प्रयास करें। भंवर से लड़ो तुम लहरों से उलझो, भंवर से लड़ो तुम लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे तुम किनारे किनारे। क्या बात है। जब कब तक आप जियोगे डर के तरह? आप उस स्ट्रीम को पार ही करना है, या दूसरे पार आपको जाना है तो उस नदी उस समुद्र को पार ही करना पड़ेगा। नहीं तो आप कैसे डर ही गए हो तो कैसे पहुंच पाओगे। डू योर बेस्ट, हमेशा अच्छा करिए। ऑलवेज विद हिज होल पावर, और हमेशा अपने पूरे शक्ति का प्रयोग करके ही कार्य करिए। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू गेट सक्सेस। कोशिश हमेशा करते रहिए जब तक आप सफलता प्राप्त न कर लें। जीवन एक चुनौती है, जीवन एक चुनौती है, स्वीकार करो। वह सफलताएं आवेगी, खुद को तैयार करो। जीवन में असफलता और सफलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे आप उसको वो रखते हैं बताते हैं। मैंने यूजी नेट 4 बार क्लियर दिया है, 4 बार में मैंने 3 बार क्लियर किया है, 1 बार नहीं क्लियर पाया, वो भी नहीं 1-1.5 नंबर से। यदि मैं उसको निराशा में ही बैठ जाता तो मैं आज जहाँ पर पहुँचा हूँ वहाँ पहुँच ना पाता। इसलिए उसको आशा में तब्दील करने के लिए प्रयास कीजिए। पूरी इच्छा शक्ति से मेहनत से संघर्ष करो, सफलता मिलेगी। पूरी निष्ठा से जतन करो। यदि आप जोखिम नहीं उठाते हो तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता उन्हें ही कदम चूमती है जो जोखिम उठाने का साहस करते हैं। मेरे दोस्तों, सफलता तो एक आदमी का असफल होगा तभी आप सफल होंगे, ये जानते ही हैं। कोई भी अगर फेल होगा तभी आप पास होंगे, तो वो व्यक्ति असफल होगा तो आप सफल होंगे। तो आप अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप ही आप असफल हो जाए, वो दूसरा व्यक्ति सफल हो जाए। इसलिए उतना आपके हृदय को और अपने मस्तिष्क को मजबूत करना चाहिए हमेशा, कि जिंदगी में कितना भी संघर्ष आए उसके लिए हमेशा लड़ते रहें। ए नीडेड नॉलेज इज ए डेंजर थिंग्स। आपका एक छोटा सा ज्ञान, अल्पज्ञानी व्यक्ति हमेशा खतरे का ही पहचान होता है। फुल प्रिपरेशन इक्वल सक्सेस, और आपका पूरा तैयारी ही आपका सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। डू नॉट लेट लैक ऑफ प्रिपरेशन बी योर ऑब्स्टेकल ऑफ अटेन सक्सेस। कभी अपने आप में कमी ना सोचिए कि मैंने तैयारी सही नहीं किया है। पूरी तैयारी करके आप एग्जाम में बैठिए तो आप देखिए आपकी सफलता आपका राह का रोड़ा नहीं डाल पाएगा और आप सफल होंगे। केवल वही व्यक्ति गलती नहीं करता है जो कभी कुछ नहीं करता है, और वही व्यक्ति जो व्यक्ति कभी गलत नहीं कुछ करने का प्रयास नहीं करता है वो क्या कर पाएगा, गलत हो या सही हो। आप कोई कार्य करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तभी तो उसमें दोनों में अच्छा और बुरा हो रहा है, और आप जब उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो क्या कर पाएंगे। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, जो तो वो तिल्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। लक्ष्य करो तब बढ़ो, तय करो बढ़ो आगे। लक्ष्यहीन व्यक्ति कभी इधर भागे तो कभी उधर भागे। जो कभी अपने जीवन में लक्ष्य नहीं रखता वो क्या कर पाएगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। लक्ष्य उपलब्धि प्राप्ति हेतु ईंधन के समान है। असंभव एवं संभव के बीच का अंतर व्यक्ति की इच्छा शक्ति में निहित है। मेरे दोस्तों, इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन फुलिश डिक्शनरी, आप इसको जानते ही होंगे। असंभव शब्द एक मूर्ख के कोश में पाया जाता है, ना कि एक ज्ञानी के में। और आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं तो आप जानते ही हैं
आपके अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है, और अपने अच्छाई को उजागर करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। असंभव संभव के बीच का अंतर व्यक्ति की इच्छा से। विजेता के लिए सपने देखना आवश्यक है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना जीत के लिए परम आवश्यक है। बिना परेशान हुए लाभ नहीं मिलता है। बिना परेशान हुए कभी लाभ नहीं मिलता है जीवन में। दुष्ट के साथ दुष्टापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आप बताते हैं, आपको हमारे सब एक राम की शक्ति पूजा पड़े हैं। यदि राम रावण की तरह कार्य न करते तो वो जीत ना पाते। इसलिए जो आप लक्ष्य अपनाए हो, उस लक्ष्य के लिए जैसा वो लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या डिमांड करता है, उस डिमांड की तरह आपको बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। जैसे वो आपको लोहा से काटना है उस लक्ष्य को, तो लोहे से ही काटना पड़ेगा, और यदि हीरे से काटना है तो हीरे से काट पाओगे। आपको उसी प्रकार से बनना है जिस प्रकार से वो लक्ष्य आपका डिमांड कर रहा है। आप एनालिसिस करिए, क्योंकि लकीर का फकीर बनने से कोई सफल नहीं होगा। आज का कंपटीशन युग, प्रतियोगिता बहुत कठिन है, इसलिए इस जीवन में करने के लिए आपको लकीर का फकीर बन के नहीं, आप अपना हमेशा ओपन माइंड बनिए। नारो माइंड को छोड़ दीजिए, संकीर्ण विचार को उठाइए। जैसे को तैसा मिलना, जैसे को तैसे मिलना। भारत की सभी का दिल जीतना ही ना है कि किसी के ज़मीन को। भारत ऐसा देश है जो किसी के ज़मीन को नहीं छीनना चाहता, वो सभी को दिल को जीतना चाहता है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे शेयर सब्सक्राइब और लाइक माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। फिर मिलेंगे कल।